Hello students, today I am going to start with chapter number 25, Graphical Representation of Data. Let's start with exercise 25b. 25a is not in your syllabus. Exercise 25b is based on bar graph. बच्चे इसमें आपने ग्राफ पेपर यूज़ करना है और उस पर बार ग्राफ ड्रॉ करना है. वो कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. ये एक ग्राफ पेपर है, इसके ऊपर ये ड्रॉ करना है. बट बिफोर दैट लुक एट द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट सम. द फॉलोइंग टेबल शोज द फेवरेट स्पोर्ट्स. बेटे ये एक टेबल है, इसको देख के आपने बार ग्राफ ड्रॉ करना है. ये है स्पोर्ट्स, ये सारी स्पोर्ट्स हैं और बताया हुआ है कि इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं. क्रिकेट में इतने हैं, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, स्विमिंग, और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग क्या क्या लेते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. बेटे वर्टिकल एक्सिस जो होती हैं उसमें हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर हम स्पोर्ट्स लिख देंगे. ये देखो इसकी मैक्सिमम रेंज 75 तक जा रही है. इट मीन्स हमने जो एक बॉक्स होता है वो 10-10 का लेना होता है. तो अगर 10-10 का हम लेना स्टार्ट करेंगे तो 75 तक स्टॉप कर दिया गया है. मीन्स कि 80 तक हमने मार्क कर लेने हैं पॉइंट्स. जब आप देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कैसे बार ग्राफ ड्रॉ करना है. लुक एट द सॉल्यूशन. बेटे ये है ग्राफ पेपर, ये इजीली अवेलेबल होता है. इसमें बच्चे पहले आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मींस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पे जो लेना है इस तरह से. ये है आपकी वर्टिकल एक्सिस, इस पे एक लाइन ड्रॉ करनी है. ये देखो इस तरह से. अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, पहले ऐसे 2 लाइंस आपने लगा लेनी है एरो के साथ. अब बच्चे ये है 0 पॉइंट. मैंने कहा था 10-10 का गैप लेना है. 75 लास्ट था, तो अगर यहाँ से ये 0 है, ये हो गया 10, ये बॉक्स हो गया 20, देन नेक्स्ट बॉक्स 30, देन 40, देन 50, 60, 70 और लास्ट पे 80 तक ले जाते हैं. हमें 75 वैसे चाहिए, हम 80 तक उसकी रेंज ले जाते हैं. ये हो गए बेटे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. इसके साइड पे आपने ऐसे करके लिख देना है कि ये क्या है जो अभी हमने लिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब देखो बेटे इधर स्पोर्ट्स को मार्क करने लगे हैं कि किस स्पोर्ट में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे. फर्स्ट है क्रिकेट. अब क्रिकेट में उसने कहा है 75 स्टूडेंट्स हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे आप स्पोर्ट्स लिख लो और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखने के बाद स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से. फर्स्ट था क्रिकेट जिसमें था 75. अब क्रिकेट में 75 है तो ये देखो ये हो गया. ये जो सेंटर वाली लाइन होती है ना ग्रीन कलर वाली, वो होती है 5 की. जैसे ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है. तो अगर ये 60 है तो ये 65 हो गया, ये 70 है तो ये 75 हो गया. ये देखो 80 और 70 के बीच वाला पार्ट 75 है. आपने क्या करना है, इस तरह से ऊपर लेके पहले यहाँ पे 2 डॉट्स लगा लेने हैं, फिर लाइन को ड्रॉ करना है. ये 75 का मैंने अभी डॉट लगाया, 75. अब देखो कैसे ज्वाइनिंग करनी है. सिंपल है, इस तरह से ज्वाइन कर देना है नीचे तक. ये देखो ओके. और इस तरह से ये शो कर देना है कि ये क्या है, 75 है. और ये स्पोर्ट्स कौन सी है उसका नेम यहाँ पे मेंशन कर देना है, क्रिकेट. इसी तरह से नेक्स्ट है फुटबॉल, वो है 35. मीन्स 30 और 40 के बीच में ये हो गया 35. 2 डॉट्स लगा के ज्वाइन कर देना है. 35 का भी लगा रही हूँ मैं.
30 और 40 के सेंटर वाला पार्ट। इसके ऊपर 35 लिख देना और बीच में इसकी स्पोर्ट्स लिख देना, फुटबॉल है ये, ठीक है। उसके बाद है टेनिस। टेनिस है पूरा 50, ये तो बहुत इजी है। इस तरह सामने को ले आना है, इस तरह से पेंसिल को एक एक बॉक्स स्किप करके लगाना। ये देखो ये 50 है, 2 डॉट्स लगाए, ग्राफ बना दिया। इसके ऊपर लिख देना है कि ये क्या है 50 और इसका स्पोर्ट्स का नेम है टेनिस। नेक्स्ट है बैडमिंटन, वो है 25। 20 और 30 के बीच वाला ये वाला, इस तरह से इसको लेके आके यहाँ पे मार्क कर देने हैं 2 डॉट्स, ग्राफ बना देना है। बैडमिंटन का वो था 25 ओनली, बीच में छोटा छोटा चाहे लिख देना अगर नहीं आएगा तो, बैडमिंटन। नेक्स्ट लास्ट स्पोर्ट्स है हमारे पास स्विमिंग, वो है 65। मीन 60 और 70 के बीच वाला ये वाला पार्ट, इस तरह से इसको लेके आके हमने यहाँ पे 2 डॉट्स लगा देने हैं, फिर ज्वाइनिंग कर देनी है। 65 बन गया हमारे पास। ये है 65 और इसका नेम है स्विमिंग। इस तरह से बच्चे हमने बार ग्राफ, जिसको हम कॉलम ग्राफ भी कहते हैं, वो हमने ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लेना है। क्या किया सबसे पहले, ये हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट मार्क कर दिए, रेंज इसकी 80 तक लेके गए क्योंकि 75 लास्ट था। आफ्टर दैट ये हमने स्पोर्ट्स, इधर स्पोर्ट्स मार्क करनी है, नीचे स्पोर्ट्स लिख के अब देखो क्या किया, देखी जानी है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे। पहले क्रिकेट में 75 थे, 70 और 80 के बीच वाला ये सेंटर वाला पार्ट मार्क कर दिया, फिर 35, 30 और 40 के बीच वाला मार्क कर दिया, फिर 50 किया, फिर 20, 30 के बीच वाला 25 कर दिया। उसके बाद 65, 60 और 70 के बीच वाला हमने ये सारा मार्क कर दिया। ओके, ये हमने बार ग्राफ रिलेटेड टू सम नंबर 1 ड्रॉ किया है। नाउ लुक एट द सेकेंड सम, एग्जैक्टली सेम ही है। सबसे पहले 2 लाइंस लगाने लगी हूँ। उसके बाद स्टेटमेंट पहले आपको दिखा दूं मैं। स्टेटमेंट है द बर्थ रेट पर 1000 ऑफ 5 कंट्रीज। 5 कंट्रीज हैं, उनके बर्थ रेट पर 1000 के हिसाब से आपको गिवन है। आपने क्या करना है, उसने कहा है अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस टेक 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 7 इन्फेंट्स। कहते हैं जो 1 सेंटीमीटर है उसको 1 सेंटीमीटर को कितना लेना है, 7 इन्फेंट्स के बराबर वो होना चाहिए। तो ये आप देख रहे हो, इजीली पता लग रहा है कि इसमें 7 का टेबल हमने लिख देना है। 7 से स्टार्ट करके, वैसे भी 7 स्किप करने हैं इसमें, तो सॉरी 7 के इक्वल 1 सेंटीमीटर 7 इन्फेंट्स के इक्वल लेना है। 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स होता है। तो इसमें हमने कंट्रीज और उनका बर्थ रेट के बारे में बताना है। लुक एट द सॉल्यूशन। सबसे पहले हम बर्थ रेट मार्क करने लगे हैं। बर्थ रेट पर 1000 इस तरह से साइड पे लिख लेना। अब जो ये टेबल है ये 42 तक हमने लिखना है, वहाँ तक हमें चाहिए। एक ज़्यादा ही आप लिखना, 49 तक हम लिख लेते हैं। 7 का टेबल स्टार्ट करने लगी हूँ। वैसे भी उसने कहा था जो एक बॉक्स है ना वो 1 सेंटीमीटर का होता है, आप मेजर करके देख सकते हो। तो उसको हमने 7 इन्फेंट्स के इक्वल लेना है। तो ये फर्स्ट हो गया 7। उसके बाद 14 आता है 7 के टेबल में। उसके बाद क्या आता है 21, देन 28, देन 35, देन
42 और 49 तक हम ले लेते हैं। नाउ यहाँ पे अब हमने कंट्रीज़ लिखनी है। नाउ फर्स्ट जो कंट्री है वो है चाइना, उसका है 42 बर्थ रेट। तो ये 42 हो गया, इसके सामने ऐसे 2 डॉट्स लगा के बहुत ही सिंपल सम है। कंट्री का नाम लिख देना कि ये चाइना है। उसके बाद इंडिया ने आना है। इंडिया 35 है, ये है 35। ये देखो 35 और ये है इंडिया। नेक्स्ट है जर्मनी 14, ये आ गया 14। यूके है उसके बाद, वो है 28। ये देखो इधर। यूके। लास्ट है स्वीडन, ये है 21। यहाँ पे 21 के आगे मार्क कर दिया, 21 के आगे मार्क कर दिया। ये देखो ये 21